प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल के पाठ में हमने स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा है आपको समझ भी आया होगा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद। प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। आइए इनका एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। रूढ़। रचना के आधार पर शब्द का पहला भेद है रूढ़। ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, उन शब्दों को रूढ़ कहा जाता है जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं और इनकी रचना किसी अन्य शब्द से नहीं हुई होती। इनकी पहचान होती है कि रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द लंबे समय से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग होते चले आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनकी और एक पहचान देखिए, ये शब्द वो शब्द होते हैं जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं। मेरे बच्चों, इनकी एक और खास पहचान है। इन शब्दों की रचना अन्य शब्दों से नहीं हुई होती। अर्थात ये वो शब्द हैं जो अन्य शब्दों से नहीं बने होते। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। जिन शब्दों के सार्थक खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द लंबे समय से किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं। इन शब्दों की रचना अन्य किसी शब्द से नहीं हुई होती। जैसे
उदाहरण देख लीजिए, जैसे छत, सड़क, जैसे छत, सड़क, शीशा, जैसे छत, सड़क, शीशा, मकान, कमल आदि। मेरे बच्चों, छत ऐसा शब्द है, यदि इसके टुकड़े करोगे, दो वर्णों से मिलकर बना है, छह और तय। छह और तय का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार सड़क, इसी प्रकार शीशा, इसी प्रकार मकान और इसी प्रकार कमल, ये ऐसे शब्द हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। परिभाषा एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो लंबे समय से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग होते चले आ रहे हैं। इन शब्दों की रचना अन्य किसी शब्द से नहीं हुई होती। ये मूल शब्द होते हैं, ये मूल शब्द होते हैं, जैसे छत, सड़क, शीशा, मकान, कमल आदि। प्यारे बच्चों, यह था रचना के आधार पर शब्द का पहला भेद, रूढ़ शब्द। आइए अब हम रचना के आधार पर शब्द का जो दूसरा भेद होता है, यौगिक, के बारे में जानते हैं। रचना के आधार पर शब्द का दूसरा भेद होता है यौगिक। यौगिक का अर्थ होता है योग अथवा मेल से बना हुआ। यौगिक का सामान्य अर्थ होता है, यौगिक का सामान्य अर्थ होता है योग अथवा मेल से बना हुआ। यौगिक का सामान्य अर्थ होता है योग अथवा मेल से बना हुआ। जो शब्द एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। परिभाषा देखिए, जो शब्द दो या दो से अधिक, जो शब्द दो या दो से अधिक जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय से मिलकर बना है विद्यालय। रसोई, घर, रसोई और घर से मिलकर बना है व्यायाम, शाला, व्यायाम और शाला से मिलकर बना है। इसी प्रकार विचारधारा, विचार और धारा से मिलकर बना है। और देख लीजिए पाठशाला, पाठ और शाला से मिलकर बना है। मेरे बच्चों, एक बार फिर से यौगिक की परिभाषा समझ लीजिए। यौगिक का सामान्य अर्थ होता है योग अथवा मेल से बना हुआ। परिभाषा देखिए, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे
विद्या जमा आलय विद्यालय, रसोई जमा घर रसोई घर, व्यायाम जमा शाला व्यायामशाला, विचार जमा धारा विचारधारा, पाठ जमा शाला पाठशाला। प्यारे बच्चों, आप भी यौगिक शब्दों का अभ्यास करिए, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। अब हम रचना के आधार पर शब्द का जो तीसरा भेद है, जिसे योग रूढ़ के नाम से जाना जाता है, उसको देखते हैं, समझते हैं। रचना के आधार पर नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 होता है योग रूढ़। योग रूढ़। प्यारे बच्चों, योग रूढ़ शब्द है जो योग रूढ़ शब्द योग और रूढ़ दो शब्दों से मिलकर बना है। योग रूढ़ जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, और वो 2 शब्द हैं योग और रूढ़। अर्थात योग का मतलब मिलना, जुड़ना, और रूढ़ का मतलब किसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाना, स्थिर हो जाना। योग रूढ़ शब्दों का निर्माण भी यौगिक की तरह ही 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से होता है, लेकिन वो अर्थ किसी तीसरे शब्द के लिए रूढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है। परिभाषा देख लीजिए, आप सामान्य परिभाषा देखिए योग रूढ़ की। जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। परिभाषा देखिए, जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पंख जमा जय, पंख जमा जय पंकज। पंख मैंने कीचड़ और जय मैंने जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज, पंख जमा जय, पंख मैंने कीचड़, जय मैंने जन्म लेना। अर्थात पंकज का अर्थ हुआ कीचड़ में जन्म लेने वाला। प्यारे बच्चों, कीचड़ में तो अनेक कीड़े मकोड़े और अन्य वनस्पतियां भी जन्म ले सकती हैं, लेकिन जो पंकज शब्द है वह कमल के लिए रूढ़ हो गया है। पंकज शब्द पंख जमा जय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में अकेला कमल ही जन्म नहीं लेता, अनेक कीड़े मकोड़े और अन्य जलीय वनस्पतियां भी जन्म लेती हैं, लेकिन पंकज जो शब्द है वह कमल के लिए रूढ़
हो गया है, इसलिए पंकज योग रूढ़ शब्द का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा हिमालय, हिम जमा आलय, पर्वत के लिए रूढ़ हो गया है हिमालय। हिम जमा आलय जो शब्द है हिमालय, यह पर्वत के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार एक दंत, एक जमा दंत, एक दंत अर्थात गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। फिर बच्चों वंशीधर, वंशीधर श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। चार पाई शब्द, चार जमा पाई, चार पाई जो शब्द है यह खाट के लिए रूढ़ हो गया है। चक्रधर, चक्कर को धारण करने वाला, चक्रधर, चक्कर जमा धर, यह ऐसा शब्द है जो श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। प्यारे बच्चों, यह था रचना के आधार पर शब्द का तीसरा भेद। इसकी परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए। योग रूढ़ जो शब्द होता है, योग रूढ़ जो शब्द होता है वह योग और रूढ़ दो शब्दों से मिलकर बना है। जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पंक जमा जय, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन पंकज जो शब्द है वह कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार हिम जमा आलय, हिमालय पर्वत के लिए रूढ़ हो गया। एक जमा दंत, एक दंत गणेश के लिए रूढ़ हो गया। और चक्कर जमा धर, चक्रधर श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार चार पाई, चार पाई जो शब्द है चार जमा पाई, यह खाट के लिए रूढ़ हो गया है। प्यारे बच्चों, यह था आज का आपका पाठ रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर हमने शब्द के तीन भेद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को उदाहरणों सहित पढ़ा, समझा, जाना। आशा है आज का यह पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि आज का पाठ आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, हमेशा संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ जुड़े रहें। आपका दिन मंगलमय हो।